हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट है हमारे पास, और हम क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड हम सॉल्व करेंगे आज, है ना। आइए सीखते हैं। कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस है, उसके टॉप से ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम द सी लेवल, यानी 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस पे चढ़ के, यानी उसके टॉप से समुद्र के लेवल को देखा जाता है। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो जहाज हैं पानी वाले, एक को देखा जाता है 30 डिग्री उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है और दूसरे के लिए 45 डिग्री है। कह रहा है यदि एक जो जहाज है दूसरे के एग्जैक्ट पीछे हो, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट शिप। तो दोनों शिप जो है, दोनों जहाज हैं, एक दूसरे से कितने की दूरी पे अवेलेबल हैं उसकी जानकारी आपको करनी है। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, और ग्राउंड मत मानिए आप, इसको मान लीजिए कि ये सी लेवल है, समुद्र है ना। आइए आपको सिखाते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपका ये लाइट हाउस है, यहाँ पे जो है ये है लाइट हाउस, इसमें लाइट आप जला रहे हैं, ठीक है, ये लाइट हाउस है। मान लीजिए कि 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से एक पानी के जहाज को देखा जाता है। एक शिप ये हो गया और यहीं से एक दूसरे शिप को भी देखा गया था, तो इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं। आइए थोड़ा सा इसको लेबलिंग कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी एक शिप को जब देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया इसके लिए 30 डिग्री, और किसी दूसरे शिप को जब देखा गया तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था 45 डिग्री, तो ये हो गया। आइए सीखते हैं। ओ ए बी नाम रख लिया, मेरा मन है इस पॉइंट का नाम जो है हम पी रख लेते हैं, ये पॉइंट पी है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा ये एंगल 45 का है तो ये एंगल ए भी 45 का हो जाएगा, और ये कौन सा एंगल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है वो सीख लीजिए। हमें डिस्टेंस बिटवीन दिस शिप, ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो हमें मालूम नहीं है। मन में मान लिया ए से बी का डिस्टेंस x है, इस x को हम सीखेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि लाइट हाउस का जो ऊंचाई था वो 75 मीटर था, यानी ओ से पी का डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है ओ से पी का डिस्टेंस 75 मीटर है। हम यहाँ क्या करते हैं, नाउ सॉल्यूशन कर रहे हैं, यूज कर लेते हैं छोटा वाला ट्रेंगल। ट्रेंगल लेंगे हम ओ पी ए में, ट्रेंगल ओ पी ए में tan 45 डिग्री लगा दीजिए। जब आप tan 45 डिग्री सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इधर से देखने पे ये परपेंडिकुलर है, और बेस कितना हो जाएगा ओ ए, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन ओ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ओ से ए का वैल्यू जो आएगा वो भी 75 ही आएगा। देखिए ध्यान से, ओ से ए का जो डिस्टेंस है हमें मिल गया, और ये आ गया 75। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, हमने ओ ए सॉल्व कर दिया। अब यूज करते हैं बड़ा वाला ट्रेंगल बी ओ पी में, ट्रेंगल बी ओ पी में tan 30 डिग्री अब यूज करेंगे। तो जब tan 30 डिग्री आप सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो अभी भी उतना ही है, 75 ही है। बेस इसका चेंज हो गया, अब बेस के जगह पे आप बी ओ लिख सकते हैं। आइए सीखते हैं। ये 75 तो रहेगा, बी ओ के बदले आप क्या क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए ओ। आइए ध्यान से देखते हैं, tan 30 को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो 1/√3 होता है, ये आपका 75 रहेगा। बी से ए का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं तो x लिया था, और ए से ओ का डिस्टेंस हमने 75 रखा था यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, ये ऐसा बन गया। और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, 75 को इधर लेकर चले जाइए तो 75 इंटू √3 माइनस 1, x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, x का वैल्यू निकल गया। और यही हमें आंसर करना था, हमें दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करके देना था, जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। आइए आगे बढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं सॉल्व करने।
नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. आगे क्वेश्चन कह रहा है the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl, लैंग्वेज ही ज़्यादा होता है, from the eyes of girl at any instant is 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। आफ्टर सम टाइम कह रहा है प्रश्न कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू the angle of elevation reduces to 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस कह रहा है, तो आप फाइंड कीजिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बैलून। आइए इस पूरे सिचुएशन को एक बार पढ़कर समझ लेते हैं, उसके बाद आपको डायग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो एक बैलून गुब्बारा उड़ा रही है आसमान में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ गुब्बारा उड़ा रहे हैं, सपोज करिए गुब्बारा है, तो हवा एक बार में लगभग, मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं डायरेक्शन से फ्लो करता है किसी इंस्टेंट पे। इधर से हवा जब फ्लो करेगा तो बैलून कुछ समय बाद उड़ करके उधिया करके यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से मानेंगे, है ना। तो इस तरीके से एक बैलून उड़ा रही थी, गुब्बारा उड़ा रही थी, और जो बैलून है जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून, किसी समय पे जब बैलून यहाँ था तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था इनका 60 डिग्री था। कुछ समय बाद जब बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बदल गया, 30 डिग्री हो गया। तो आप बताइए कि बैलून जो है कितना का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आइए इस सिचुएशन को ग्राफ पे बनाने, डायग्राम पे हम शो करने का प्रयास करते हैं। सपोज कर लिया जाए कि ये आपके पास ग्राउंड था। क्वेश्चन बहुत आसान है, डायग्राम पे शो कर लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये लड़की है जो यहाँ पे खड़ी है, और इस लड़की की हाइट दी गई है 1.2 मीटर। यहाँ पे आपका ये लड़की खड़ी है। अब देख लीजिएगा, जब ये लड़की खड़ी है तो इसको पूरा हमने ऐसा थोड़ा अलग पेंट कर देते हैं, है ना। ये लड़की का हाइट हो गया 1.2 मीटर का, इसको अलग पेंट कर देते हैं। और जो डिफरेंट सेक्शन होता है इसको अलग अलग पेंटिंग को सेक्शनिंग बोलते हैं। आइए सीखते हैं। यहाँ पे लड़की खड़ी है, मान लीजिएगा आप कि जो बैलून है यहाँ पे उड़ रहा था, जो भी बैलून है यहाँ उड़ रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से ड्रॉ करो। भैया बैलून जो है वो ग्राउंड से उसको लेवल करेंगे ना आप, या लड़की के सर से तो बैलून आप नहीं ये कर सकते ना, तो इसको हम ग्राउंड से लिए। अब ध्यान दीजिए, एक बैलून भी यहाँ हम बना देते हैं, है ना। सपोज करिए कि इस तरीके से एक बैलून था, ये लड़की गुब्बारा उड़ा रही थी। कह रहा है जब ये गुब्बारा उड़ा रही थी
तो जब लड़की ने अपने आंखों से देखा था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था। ये हमारा प्रश्न है। फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद इधर से प्रेशर आया और ये गुब्बारा उड़ते उड़ते इधर आ गया। ये गुब्बारा उड़ते उड़ते इधर आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर होता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन जब इधर से देख रहे हैं तो फिर इधर लेना सही नहीं है, हम यहीं ले लेते हैं। ये गुब्बारा उड़ करके अब यहाँ आ चुका है। ये गुब्बारा उड़ करके यहाँ आ गया। तो बताइए कि दोनों, ये जो गुब्बारा यहाँ से चलकर यहाँ तक जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, यही हमको सॉल्व करके दिखाना है। आइए सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले नोमेनक्लेचर कर लीजिए। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को बी बोल रहा हूँ। ये पॉइंट सी है, इसको डी बोल रहा हूँ। ये पॉइंट ई है, इस पॉइंट को एफ बोल देते हैं। और एफ के बाद इसका नाम हम रख लेते हैं कुछ और, इसका नाम जी रख लेते हैं इस पॉइंट का। इस पॉइंट का नाम एच लेते हैं। सपोज करिएगा कि अब जब आपने इस गुब्बारा को देखा, ये लड़की जब अब गुब्बारा देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो गया। तो आइए सीखते हैं। गुब्बारा हर हालात में 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था, यानी सी एच का जो डिस्टेंस है और ई जी का जो डिस्टेंस है वो 88.2 है, और हमने सी से ई के डिस्टेंस को मन में एक्स मान के रखा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यह एफ से ई एक पैरेलल लाइन है, तो ये भी 1.2 हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस 88.2 था। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर बता सकते हैं तो हमें बता दीजिए, जी से लेकर एफ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो 88.2 से 1.2 घटा सकते हैं, तो घटा लीजिएगा, 87 आ जाएगा डायरेक्ट। तो हमें एफ जी का डिस्टेंस मिल गया, और जितना डिस्टेंस एफ जी का होगा वही डिस्टेंस जी एच का होगा। आइए हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ हम लेते हैं सबसे पहला ट्रायंगल। हम यूज कर लेते हैं यहाँ ट्रायंगल ए डी और एच में चलते हैं। ट्रायंगल ए डी एच में ऊपर से ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ए डी एच में tan आप 60 डिग्री ले लीजिए। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो जब tan 60 डिग्री आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर DH, और बेस कितना है इसका, तो A से D लिख सकते हैं या फिर B से C लिख सकते हैं। मैं यहाँ AD लिख रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। H से लेकर D का जो डिस्टेंस है वह G से लेकर F का डिस्टेंस 87 है। तो ये 87 हो गया। और A से D का डिस्टेंस कितना है आप देख लीजिए, मालूम नहीं है, एडिटिव छोड़ देते हैं, यह AD ही रहेगा। tan 60 का वैल्यू आता है √3। √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन AD होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा तो AD का वैल्यू आ जाएगा 87 अपॉन √3। हमने क्या किया, AD को सॉल्व कर लिया, यानी ये डिस्टेंस हमें अब मिल चुका है। AD कहिए तो या BC कहिए तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम यूज करते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल AFG में। ट्रायंगल AFG में तो आइए इस ट्रायंगल में हम लेंगे टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है अब GF। दूसरा वाला GF मत समझ लेना, GF अपॉन बेस कितना है, तो A से F बोल दीजिए तो वही बात, और B से E बोल दीजिए तो वही बात, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम AF बोल देते हैं। G से F का मतलब कितना है यहाँ पे, तो 87 है, और AF का मतलब हो जाएगा AD प्लस DF का डिस्टेंस मालूम ही नहीं तो x लिया था, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। tan 30 का मतलब 1/√3, ये 87 अपॉन ये AD का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 87 अपॉन √3 और प्लस ऑफ x। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 87 अपॉन √3 प्लस x इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। 1 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 87, ओके 87 √3 ऐसा आएगा। गुड। तो अब देख लीजिएगा
x का वैल्यू कितना आएगा। तो 87 टाइम √3 पहले से था और ये टर्म इधर जा रहा है, तो 87/√3 अब आ गया। 87 आप चाहें तो यहाँ कॉमन कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, √3 -1/√3 सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये आ जाएगा 87 × 2/√3। दिस इज द डिजायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दैट बैलून। जो बैलून जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो यही डिस्टेंस होगा, 87 × 2/√3। इतना डिस्टेंस वो बैलून ट्रेवल करेगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। ये कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of tower. A straight highway leads to the foot of tower. A man standing, कह रहा है a man standing on top of the tower observes a car as an angle of depression depression 30 degree, which is approaching to the foot of tower, which is approaching to the foot of the tower। टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रहा था, foot of the tower with a uniform speed। आगे पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन becomes 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है अब 60 डिग्री हो गया। तो फाइंड द टाइम, कह रहा है कि अब बताइए फाइंड टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। आइए इसको पढ़कर समझकर और फिर हम लोग डायग्राम पे चलेंगे। एक स्ट्रेट हाईवे है, कोई बात नहीं, मान लिया ये कोई एक स्ट्रेट हाईवे है, रोड है। इस स्ट्रेट हाईवे पे एक टावर है और इस टावर का पैर है, फुट है। तो मान लीजिए कि ये टावर था, स्ट्रेट हाईवे पे एक टावर ये लगाया गया था और टावर का जो फुट है वो हाईवे पे था, बना दिया इस तरीके से एक टावर है। इस टावर के छत पे एक आदमी चढ़ गया है। जब ये चढ़ के यहाँ से नीचे देख रहा था तो उसको पता लगा कि एक कार है यहाँ पे। उसको क्या पता लगा, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे एक कार है और ये कार टावर के पैर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कुछ समय के बाद वो फिर से देखता है तो उसको पता चलता है कि वो कार यहाँ पहुँच गया। फिर से जब वो देखता है
तो उसको समझ में आया कि कार 6 सेकंड के बाद कार पॉइंट बी पे आ गया है, और जब ये पॉइंट बी पे आ गया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। हाँ ओके, तो आइए थोड़ा सा इसको लेवल कर लेते हैं। सपोज करिएगा ये पॉइंट पी था और यहाँ पे वो मनुष्य, वो आदमी चढ़ के देख रहा था। जब पहले वो देखा, जब इनिशियल शुरू में देखा था, तो कार जब पॉइंट ए पे था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का था, और जब वो दोबारा देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री का हो गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया है। अब आइए इस सिचुएशन को समझते हैं फिर से हम लोग। डायग्राम तो हमने बना दिया। क्वेश्चन था कि किसी स्ट्रेट हाईवे पे एक टावर है, यानी टावर का फुट है। टावर के टॉप पे एक आदमी चढ़ गया है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार है टावर की तरफ आ रहा है। देखिएगा, जब पॉइंट ए पे था कार तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का था। 6 सेकंड के बाद कार आगे बढ़ गया तो पॉइंट बी पे कार पहुंच गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बदल गया। तो कह रहा है कि आप बताइए इस पॉइंट बी से चल करके इस फुट पे इस पॉइंट ओ पर आना है, कार को बी से चलकर ओ पर जाने में कितना का समय लगेगा। आइए सीखते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर ये वाला एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, और ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का बन गया। आइए आगे हम चलते हैं। हमें फाइंड करना है कि बी से चलकर ओ तक जाने में कार को कितना समय लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं tan 60 डिग्री, यानी इन ट्रेंगल, हम ट्रेंगल यूज कर देते हैं BOP में। ट्रेंगल BOP में टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री लेंगे तो वो आएगा OP अपॉन BO के बराबर। ठीक है, यहाँ पे तो देख लीजिए tan 60 का मतलब होता है √3 इज इक्वल टू PO अपॉन BO, ऐसा होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि PO अपॉन BO। चलो यहाँ पे रहने देते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, हम सॉल्व करेंगे इन ट्रेंगल APB में। इस ट्रेंगल में tan ऑफ 30 डिग्री ले लीजिए, तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ABP तो हो नहीं सकता है, AOP हो सकता है। ये ट्रेंगल गलत ले लिया, AOP पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल AOP में। तो tan 30 का मतलब फिर से PO अपॉन AO, और AO का मतलब AB प्लस BO। ठीक है, आइए सीखते हैं। tan 30 का मतलब यहाँ पुट कर दिया 1/√3 इज इक्वल टू PO अपॉन AB प्लस BO। तो ध्यान से देखिएगा, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस AB को एडिटिव रख लेते हैं। PO को PO रहने दिया और इसके लिए हम AB ही रहने देते हैं, AB रहेगा। और इस BO के बदले क्या लिखेंगे, तो इस BO के बदले PO अपॉन √3 इस रिलेशनशिप से उठा करके रख दिया। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो AB प्लस PO अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 टाइम PO होता है। और यहाँ से मैं आपको सिखा सकता हूँ कि AB का जो वैल्यू आएगा वो √3 माइनस 1/√3 टाइम PO, और इसे अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन √3 टाइम PO। A से B निकल गया, यानी हमें AB निकल गया। अब आइए सिखा दें आपको ये AB हमें क्या मैसेज देता है। AB इज अ डिस्टेंस, व्हाट इज AB? AB इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार इन अ 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कार के द्वारा तय की गई दूरी AB है। आइए आपसे कहें हम कि AB डिस्टेंस ट्रेवल करने में कार को 6 सेकेंड लगा है, इस यानी 2 अपॉन √AB किसके बराबर? इसके बराबर।
इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार को 6 सेकंड लगा है, तो 1 सेकंड में हमारा कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो 2PO अपॉन 6 टाइम √3। अब 1 सेकंड में हमारा कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी ये क्या निकल गया? 1 सेकंड में हमारा कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसका मतलब है ये कार की ये स्पीड निकल गई। जब हमें कार की, हम यहाँ लिख देते हैं, बेसिकली ये कार की ये स्पीड है। जब कार की ये स्पीड निकल गई तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बी से चलकर ओ तक जाने में उस कार को कितना समय लगेगा। तो आइए सीखते हैं। समय निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। हाँ, तो समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रूल होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो आइए, आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? तो बी से चलकर ओ तक जाना है, लिख दिया। और स्पीड जो कार का है उसको लाकर यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो स्पीड अभी आया था 2 × PO अपॉन 6 × √3। अब इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। तो आइएगा, ये BO जो है ना, इस BO के बदले क्या लिखोगे? देखो, तो BO के बदले आप लिख दीजिएगा PO अपॉन √3। इस BO के बदले PO अपॉन √3 लिख दीजिए। और जो यहाँ नीचे दिख रहा है ना, वो तो रहेगा ही, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/6 PO अपॉन √3। ध्यान दीजिएगा, ये PO/√3 तो कट ही जाएगा, और ये 6/2 जो है इसके साथ ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3, और ये कितना हो जाएगा? 1/1/3। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास t का वैल्यू आया 3, और ये सेकंड में आएगा। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, B से चलकर O तक जाने में आपके कार को 3 सेकंड का वक्त लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो इस तरीके से प्रश्न था। आइए अगला है और लास्ट जो इस क्वेश्चन है 16, वो क्वेश्चन हम सीखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, 16th क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, top of a tower from 2 point, from 2 point at a distance, 2 point at a distance, at a distance 4 meter and 5 meter, sorry, 4 meter and 9 meter are complementary, are complementary of one another, then prove that, then prove that height of tower, then prove that height of the tower is 6 meter। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि the angle of elevation, the angle of elevation of the top of a tower, देखिएगा ध्यान से, ये एक टावर हो गया, ये टावर बना लिया, ये है टावर का टॉप। कह रहा है ग्राउंड से एक पॉइंट लिया जा रहा है, यानी एक पॉइंट जो है ग्राउंड से एक पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये वाला टावर के फुट से एक 4 मीटर पे है, और एक जो है वो 9 मीटर पे है। तो मान लीजिए कि यह O है, यह A है, यह B है, ये C है।
अब इस सिचुएशन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आप शायद जानते होंगे, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। हिंदी में पूरक कोण कहते हैं और सप्लीमेंट्री को संपूरक कोण कहते हैं। आइए सीखते हैं। मान लिया कि पॉइंट ए पे थीटा एंगल बन रहा होगा, तो पॉइंट बी जो ओ है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा। आप कहोगे कैसे, तो दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 19। इस दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी दोनों को जोड़ने से एंगल 90 आ जाना चाहिए। पॉइंट बी जो है आपका राइट एंगल पहले से था। ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर बी तक 4 है, ओ से लेकर बी तक 9 है, तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस 5 होगा। आप देख लीजिए ये डिस्टेंस 5 होगा, 9 में से इतना 4 हटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि सी से बी का जो डिस्टेंस है वो 6 होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। मन में मान लिया कि टावर का हाइट h है, सी बी लेंथ को h मान लिया। ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल ए बी सी में टेंजेंट ऑफ थीटा, एंगल तो थीटा ही है, टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना, तो बेस, और बेस कितना है उस ट्रेंगल के लिए 4, तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया h/5, और इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल OBC में, तो ट्रेंगल OBC में टेन ऑफ 90 माइनस थीटा लिया जाएगा तो कितना आएगा, h/9, ऐसा आएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान दीजिएगा, टेन 90 माइनस थीटा आपको सिखाया था मैंने, 90 का लाइन है, माइनस किया यानी बैक करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब पॉजिटिव होता है। और ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लाइन है तो कन्वर्जन होता है, और टेन का कन्वर्जन कॉट में होता है, तो कॉट थीटा आ गया h/9। कॉट थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/9। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 9/h। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थे, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड था h/5, हमने गलती किया है, यहाँ h/4 था, ये 4 है, ठीक, h/4 है, और इधर इसका जो राइट हैंड साइड है वो 9/h है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो h² का वैल्यू 4 9 जा 36 होता है, तो h का वैल्यू प्लस माइनस √36 आएगा, जिसका मतलब प्लस माइनस 6 होता है। तो h जो है टावर की ऊंचाई है, ऊंचाई कभी ऋणात्मक निगेटिव होती नहीं है, तो h का वैल्यू 6 आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर फिनिश होता है। बीच में अगर 1-2 क्वेश्चन बाकी लग गए उससे आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछेंगे।